कोटा फैक्ट्री 2019 के अंदर देखा था मैंने, एंड आफ्टर वॉचिंग इट आई वाज लाइक डैम, मुझे इसका दूसरा सीजन भी चाहिए, जल्दी से चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। बट मिडवे ही हमें ये न्यूज़ मिलती है कि ओके कोटा फैक्ट्री को तो अब नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है, एंड नाउ अब से उसका जो भी सीजन आएगा वो नेटफ्लिक्स के अंडर आएगा। मतलब कि शो, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी लाइन, एवरीथिंग इज फक्ड अप। जोक्स अपार्ट, सीरियसली मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि सीजन 2 के अंदर कोटा फैक्ट्री को जो उसका पे ऑफ वो मिल जाएगा, वो बेवजह नहीं खींचा जाएगा। बट गेस व्हाट, सीजन 2 बेवजह खींचा गया, सीजन 3 तक के लिए क्यों खींचा गया? लाइक व्हाई आर दे वेस्टिंग अ होल सीजन? एक एपिसोड तो पूरा उसकी बीमारी के अंदर खर्च कर देते हैं वो लोग, क्यों? और 4 या 5 एपिसोड का तुमने एक सीजन बनाना है और उसके अंदर 1 या 2 एपिसोड या 3 एपिसोड ऐसे ही खराब कर देने। अरे भाई क्यों? जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करके खत्म करो ना। बट नहीं, एंड दैट इज द केस विद दीज बैनर्स एंड ऑल। पता है क्या होता है इनके साथ कि जैसे ये किसी चीज को एक्वायर कर लेते हैं ना, किसी भी शो को या किसी मूवी, ये उसको तब तक निचोड़ने में लग जाते हैं जब तक उसको पूरा खींच ना ले, चूस ना ले उसका जितना भी प्रॉफिट है। और यही होता है कोटा फैक्ट्री के साथ। कोटा फैक्ट्री आया तो यूट्यूब पे था, लेकिन अपने आप ही ऑर्गेनिकली वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया मासेस के बीच में कि इनके मन में आ गया इतना लालच, और हो गया भाई साहब कंपटीशन की कौन खरीदेगा इसको सबसे पहले, ये हो गया। बट नेटफ्लिक्स जीत गया, और नेटफ्लिक्स ने क्या करा? नेटफ्लिक्स ने कर दिया बिल्कुल शो का एकदम फक अप। हाँ, सीजन 1 बिल्कुल बहुत बड़े थे क्योंकि यूट्यूब पर आया था। सीजन 2 के अंदर जो बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल की हो, एंड नाउ एवरीवन इज वेटिंग फॉर सीजन 3। ओ या सीजन 3 आना चाहिए, पता नहीं कैसे होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। उसके अंदर फाइनल पे ऑफ मिल जाएगा। हमें नहीं पता फाइनल पे ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीरियसली हमें नहीं पता। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट नेटफ्लिक्स, नो, even with Amazon Prime they are ruining shows. Like I expected a lot from Mirzapur season 2, but what I got, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। And not only Mirzapur, वो एक शो था ना वो Hostel Days, हाँ that one, उसका पहला सीजन लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन। दूसरा सीजन ठीक है, ठीक था, काम चल गया, बुरा नहीं कहेंगे। बट थर्ड सीजन वो इतना बुरा था ना कि मैंने पहले एपिसोड के आगे उसको देखा भी नहीं। और मैंने कुछ क्लिपिंग्स वगैरह भी देखी थी, लाइक यूट्यूब पर आती रहती है। जब अमेजन के शो नहीं चलते ना तो वो क्या करता है, वो क्लिपिंग्स निकालता रहता है कि कुछ तो चल जाए, कैसे तो मार्केटिंग हो जाए। वो देख, बहुत बेकार, हंसी नहीं आती। फैमिली मैन एक ऐसा शो है जिसका सीजन 1 और सीजन 2 बहुत बढ़िया, बट दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग सीजन 3, एंड आई थिंक उसके अंदर भी फकअप हो जाएगा। व्हाई आर दे डूइंग दिस? अगर कसम से, अगर एस्पिरेंट, आई एम होपिंग कि एस्पिरेंट तुम सबने देखा है, कसम से अगर उसके आगे की स्टोरी आनी होती ना, क्रिएटर्स अगर लेके चले होते, तो दीज बैनर्स वुड हैव फक्ड इट अप। मुझे एस्पिरेंट के आखिरी एपिसोड के बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स में भी लग रहा था कि नहीं अगले सीजन पे ना टाल दे, अगले सीजन पे ना टाल दे, क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी चल रही थी ना, वो पता नहीं वो जाता या नहीं जाता शादी के अंदर, या वो IAS कैसे बना था हमें नहीं पता था ना, बहुत बिल्कुल एकदम एंड में पता चलता है। तो आई वाज थिंकिंग नो, अगले सीजन में ना डाल दें यार, ये बहुत हरकत हो जाएगी। पंचायत के साथ भी यही होता है कि पंचायत के सीजन 2 में उसको फाइनली क्लियर करवा के भेज सकते थे, बिल्कुल एकदम स्टोरी खत्म कर सकते थे, बट नहीं, आगे बढ़ाना है मामला कि हम एपिसोड्स कम कर लेंगे लेकिन हम सीजन बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पैसा छापना है। सो दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट दीज शोज, कि तुम है ना एक ऐसी स्टोरी लेके चल रहे हो जो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो बेसिक चीजों को कवर करती है, लाइफ के जो रेगुलर चीजें होती है, डेली जो हम चीजें फेस करते हैं, जो भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसी चीजों को वो दिखाती है, वो बताती है। तो तुम शो को खत्म कर सकते हो 1 या मैक्स 2 सीजन के अंदर। तुम क्यों ला रहे हो 3 4 या उससे भी आगे के सीजन क्यों ला रहे हो? जरूरत क्या पड़ रही है? क्या साइंस फिक्शन वाला शो है क्या तुम्हारा? बिल्कुल एकदम मल्टीवर्सल शो चल रहा है, एकदम नहीं चल रहा ना, फिर क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों फैला क्यों रहे हो उसे? शो खराब करने वाली बातें हैं। सो प्लीज गाइस डोंट डू इट। इंस्टेड ऑफ दैट, कि अगर सच में ज्यादा शोज वाला कुछ बनाना है ना, ज्यादा सीजन वाला कुछ बनाना है, तो ऐसी स्टोरीज लिखो जो हो लार्जर देन लाइफ। बट देन अगेन, तब तुम्हारे पास हरकत हो जाएगी VFX की, CGI की, कि वो कैसे करे, उसका तो बजट है ही नहीं। एंड देन you'll go for the most trashy VFX and CGI company out there, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारे 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी खराब कर देगी। भले हो ना 500 प्रोजेक्ट का, 500 करोड़ का, खैर जो भी है, बात हो गई। मेरा पॉइंट ये था, ऐसा मत करो ना तुम, क्यों अपनी स्टोरीज खराब कर रहे हो? कोटा फैक्ट्री एक स्टूडेंट के बारे में था, उसकी कहानी के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में, उसकी स्कूल से IIT तक की जर्नी के बारे में था वो, एंड उसके अंदर वो जो भी चीजें फेस करता है, वो जो भी एक्सपीरियंसेस लेता है, उसके बारे में बताने के बारे में था, है ना? वहीं तक रहने दो, उसको मत खींचो, और इतना भी ज्यादा मत खींचो कि मैं बोर ही हो जाऊं, कि मुझे उसको निमोनिया वगैरह या जो भी उसको हुआ था, टाइफाइड हुआ था, क्या हुआ था, मुझे ये सब भी देखना पड़े। अरे मुझे नहीं देखना यार। अपने ऑडियंस को समझ के कुछ किया करो, ठीक है? डोंट मेक योर शो शिट जस्ट फॉर दीज बैनर्स, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। जब तक आपसे प्रॉफिट आ रहा है ना, तब तक ही आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद who the fuck are you dude? अगर प्रॉफिट नहीं आया तो यही सवाल होगा उनका। आई एम डैम श्योर। बाकी आज के लिए इतना था, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए